जय माँ करनी। श्री करनी जी का जन्म चारण वंश में हुआ था और उनके पिताजी का नाम मेहू जी तथा माता का नाम देवल देवी था। मेहू जी स्वाब गांव के निवासी थे और मेहू जी धन धान्य से संपन्न थे, मगर संतान के रूप में उनकी 6 पुत्रियां थी। पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए सदैव चिंतित रहते थे। श्री मेहू जी हिंगला देवी के परम भक्त थे। एक दिन वे पुत्र न होने की चिंता में डूबे हुए सोच रहे थे कि कहाँ जाओ, किसका सहारा लो। ध्यान आया कि अशरण की शरण दात्री तो माँ ही है। फलत मन को स्थिर कर उन्होंने इष्ट देवी भगवती हिंगलाज के चरणों में डेरा डालने का संकल्प लिया। संकल्प अनुसार महामती मेहू जी हिंगलाज पधार गए और वहीं डेरा डालकर प्रेम से प्रार्थना करने लगी। कुछ दिनों बाद जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उन्हें दुर्गा रूप में दर्शन दिए और कहा, मैं तेरी प्रार्थना से अति प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांग। मेहू जी माँ की ये अमृतमयी वाणी सुनकर गदगद हो उठे, मन रोमांचित हो आया। जगदम्बा के दर्शन करके चित्त को बहुत शांति मिली। उन्होंने मातेश्वरी की यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजा की। फिर प्रार्थना की, माँ आप तो अनंत यामिनी है, घट घट की बात जानती है। मुझ दास पर आपकी पूर्ण कृपा है, फिर भी मेरा घर अंधकारपूर्ण है, इसे प्रकाशित करने की कृपा करें, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जगदम्बा तथास्तु कहकर अनंत दान हो गई और मेहू जी प्रसन्नचित अपने घर लौट गए। कुछ समय पश्चात माँ हिंगलाज के वचनानुसार मेहू जी की धर्मपत्नी देवल देवी के गर्भ की स्थिति हुई। शिशु के जन्म के कुछ माह पहले से ही उन्हें 2 दाइया, जिनका नाम अखू और मोड़ी था, देवल देवी के पास रहने लगी। मेहू जी को पुत्र प्राप्त की पूर्ण आशा थी। गर्भ में 10 माह निकल जाने पर सभी को चिंता होने लगी। इस समय गर्भ स्थित शिशु ने देवल देवी से स्वप्न में कहा कि मैं अपनी इच्छा से ही जन्म लूंगा। ये जानकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मोड़ी रहे तो ये सुनकर अपने गांव चल गई, परंतु दूसरी अक्कू नाम की दाई शिशु के जन्म होने तक देवल देवी के पास ही रही। श्री करणी जी ने 21 माह तक माँ के गर्भ में रहने के बाद सन 1444 की आश्विनी की शुक्ल सप्तमी को जन्म लिया। उनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। आशोज मास उज्ज्वल पक्ष, सातम शुक्रवार, 1444 आई जीव अवतार। मातेश्वरी करणी जी ने प्रस्तुति के समय ही अपना माँ को मूर्छित अवस्था में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। देवल देवी खुश होकर प्रार्थना करने लगी। मातेश्वरी ने प्रसन्न होकर शिशु रूप धारण कर लिया और बाल क्रीड़ा करने लगी। मूर्छा दूर होने पर देवल देवी ने उस शिशु को अपने पास सोया पाया। बाल ध्वनि सुनकर मेहू जी की बहन ने दाई से पूछा, लड़का है या लड़की? लड़की, दाई ने उत्तर दिया। ये सुनकर मेहू जी की बहन को बहुत दुख हुआ। वे अपने भाई मेहू जी के पास आकर अपनी उंगलियों को गोलाकार बनाकर बोली, 6 तो आ गए हैं, ये 7वां पत्थर फिर आ गया। मेहू जी को भी चिंता हुई, मगर उन्हें ये कहकर, होई सो जो राम रची राखा, मन चाहे कब किसका होता है। चितित को सांत्वना दी, मगर बुआ की उंगली उसी वक्त टेढ़ी हो गई और देवी श्री कन्या जी की कृपा न होने तक देसी ही बनी रही। बुआ ने सोचा कि उंगली बादी आने के कारण टेढ़ी हो गई। ये नहीं जान सकी ये तो शक्ति के उपास का फल था। मोड़ी दाई ने जो बीच में ही अपने गांव चली गई थी, जब देवल देवी को संतान होने का समाचार सुना तो वे भी सेवा करने लौट आई, क्योंकि वे बीच में ही चली गई थी। इसलिए वापस आने पर श्री कन्या जी ने अपना माँ को स्वप्न में देवी रूप में दर्शन देते हुए कहा कि मोड़ी दाई जो मेरी अवज्ञा करके चली गई थी, वे पुत्र सुख से वंचित रहेगी तथा उसे जन धन की हानि उठानी पड़ेगी। इसके साथ ही दूसरी दाई अक्कू के लिए कहा कि उसके सब जगह आदर होगा। वे जो कुछ भी वचन कहेगी वो पूर्ण होंगे, मगर थोड़े वचन कहे। बाद में ऐसा ही हुआ। कुल परंपरा के अनुसार यथा समय का नाम संस्कार भी संपन्न हुआ। उनका नाम यद्दू भाई रखा गया। यद्दू भाई शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह दिनों दिन बड़ी होने लगी। जब इनकी उम्र 5 साल 6 साल की थी, तब उन्होंने अपनी बुआ ससुराल से पीछ में अपने भाई मेहू जी के पास आई। वे अपनी भतीजी रिद्दू भाई से बहुत ही प्रेम भरे शब्दों में बातचीत करती तथा अन्य 6 भतीजे की अपेक्षा उन्हें अधिक स्नेह देती। एक बार श्रावण मास के तीज के दिन रिद्दू भाई की माता ने स्नान करवाया और नव वस्त्र पहनाकर कहा, जाओ अपनी बुआ से सिर के केशों में कंघी करवाओ। रिद्दू भाई ने माता जी के आज्ञा अनुसार अपनी बुआ से सिर गूंथने की प्रार्थना की। वह बड़े प्यार से सिर गूंथने लगी। सिर गूंथते समय उनकी टेढ़ी उंगली बार बार रिद्दू के सिर में लगने लगी। सब कुछ मालूम होते हुए श्री देवी तथा रिद्दू भाई ने बुआ से पूछा। बुआ ने पिछली सारी घटना रिद्धि भाव को कहकर सुना। रिद्दू भाई ने मुस्कुरा कर बुआ की उंगली को अपने हाथ से छुआ
चुपते ही उंगली सीधी हो गई। बुआ बड़ी प्रशंसा से चकित हुई। घर पर तो उसकी आर्चा का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब उसने भतीजी साक्षात देवी के रूप में दर्शन किए, रिद्धू बा की यही करनी बुआ को बड़ी अलौकिक लगी। उन्होंने विश्वास हो गया कि लड़की कोई असाधारण लड़की नहीं, तो साक्षात देवी है। उसी दिन से बुआ ने रिद्धू को कन्नी नाम से पुकारना प्रारंभ कर दिया। अनंत अपनी अलौकिक करनियों के कारण रिद्धू भाई की श्री कन्नी जी के नाम से ही। और इस पाठ के आगे आपको आगे सुनने को मिलेगा श्री कन्नी जी के अलौकिक क्रम। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब